फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी में। हम एक बार फिर से बहुत ही बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइकेन। तो लाइकेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइकेन जो होता है, इसमें क्या होता है, एक दो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या यूँ लाइकेन जो होता है वो दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। या इसको यूँ कह सकते हैं कि लाइकेन में दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से परस्पर संयोग करके या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू ये एग्रीगेट होते हैं और नया ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इस नए ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। अगर हम लाइकेन्स के बारे में बात करते हैं तो लाइकेन में जो दो डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो अल्गल कंपोनेंट्स होता है और दूसरा फंगल कंपोनेंट्स होता है। तो ये अल्गल कंपोनेंट्स और फंगल कंपोनेंट्स ने दोनों ने क्या किया है, एसोसिएशन किया है और एसोसिएशन करके ये नया ऑर्गेनिजम्स या नया स्ट्रक्चर बनाया जिसको लाइकेन कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अल्गल और फंगल कंपोनेंट्स ने एसोसिएशन क्यों किया, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमको पता होना चाहिए कि जो अल्गल कंपोनेंट्स होते हैं उनके पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण यहाँ पर ये क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो ग्लूकोज या फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मगर इनके पास ये ड्रॉबैक क्या होता है कि ये जो अल्गल कंपोनेंट्स होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रक्चरल रूप में नहीं होती है। या यूँ कह सकते हैं इनकी बॉडी जो या इनकी जो सेल्स होती हैं बहुत ही माइन्यूट होती हैं। तो ये क्या होते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं फंगल कंपोनेंट्स को देखते हैं तो फंगल कंपोनेंट्स में क्या बना स्ट्रक्चर या थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। मगर जब ये फंगल कंपोनेंट्स के पास थैलस लाइक स्ट्रक्चर या बॉडी तो पाई जाती है मगर वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल न पाए जाने के कारण ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए इन दोनों ऑर्गेनिज्म ने क्या कर लिया? एसोसिएशन कर लिया। और जब एसोसिएशन कर लेते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो फंगल कंपोनेंट्स होता है इसके लिए क्या करता है, ये इसके पास बॉडी होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये अल्गल कंपोनेंट को क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड कराता है। शेल्टर प्रोवाइड कराने के साथ साथ में ये क्या करता है, उसको जो अल्गल कंपोनेंट्स होता है उसको प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन देने के साथ साथ में ये क्या होता है कि जो अल्गल कंपोनेंट्स होता है इसके पास कुछ एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर जो होंगे ये क्या करते हैं, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो ये वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो करके ये किसको ट्रांसफर कर देता है? अल्गल कंपोनेंट को ट्रांसफर कर देगा। ये अल्गल कंपोनेंट्स जब ये क्या वाटर एंड मिनरल्स या क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या कर लेगा? फोटोसिंथेसिस कर लेता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या कर लेगा? फूड का फॉर्मेशन करता है। और जब फूड का फॉर्मेशन कर लेगा तो ये खुद भी उससे नरिशमेंट प्राप्त कर लेगा और उस फंगल कंपोनेंट को भी क्या करेगा? उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इस तरह के जो एसोसिएशन होता है उसको क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो लाइकेन्स होते हैं, ये लाइकेन्स मेनली तीन टाइप के होते हैं। अगर हम तीन टाइप्स की बात करें तो तीनों टाइप ये एक फर्स्ट जो टाइप होता है वो उसको क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। दूसरा जो टाइप होता है उसको फोलियोज लाइकेन कहा जाता है और तीसरा जो टाइप होता है उसको फ्रूटिकोज लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट ये रहता है कि लाइकेन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ये पॉल्यूटेंट इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि लाइकेन्स केवल ऐसी जगहों पर ही ग्रो करते हैं या उगते हैं जहां पर पॉल्यूटेंट्स या पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। अगर जहां पर पॉल्यूशन पाया जाता है या पॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये वहां पर ग्रो नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमने जो भी आप लोगों को जो लाइकेन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आपको बताए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। बायोलॉजी के इसी तरह के नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो नए लोग जो जुड़ने वाले हैं या नए लोग जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन तक ये मेरी वीडियो